मुसलमान तो वफादार है, 18% यहाँ से आपको कंसोलिडेट करके देता रहा है। मुसलमानों ने यहाँ से आंदोलन छेड़े, मुसलमानों ने विपक्ष की भूमिका निभाई, मुसलमानों का नौजवान जेल में, मुसलमान तो अपनी जिम्मेदारी इस जमहूरियत में आपको जिताने में, आपको आगे बढ़ाने में निभा रहा है। आप क्यों बेवफा हो गए? मार खाए मुसलमान का बच्चा, आंदोलन करे मुसलमान का बच्चा, और उप मुख्यमंत्री बनेगा सहनी, जिसका परंपरागत वोट भारतीय जनता पार्टी को जाता रहा है, जो पैदा ही बीजेपी में हुए और फिर बीजेपी में चले जाएंगे। मैं कह रहा हूं आपको कि हिंदुओं को एक बैरिस्टर मिले थे, उसको महात्मा बना दिया, दलितों को एक बैरिस्टर मिले थे, उसको बाबा साहब अम्बेडकर बना दिया, मुसलमानों को भी एक बैरिस्टर मिले हैं। हमारी खुशकिस्मती है। वो जो सेकुलरिज्म की जो नींव है इस देश में, उसको साथ लेकर राजनीति करते हैं। तेजस्वी यादव की आने वाली नस्लें भी ऐसा नहीं कर सकेगी। अब आप सोच लीजिए कि 9वीं फेल जो है एक बैरिस्टर को कह रहा है कि भाई आप एक्सट्रीमिस्ट हैं, उसको ये बात की तमीज नहीं है कि नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान पर। बिहार विधानसभा चुनाव अपने पूरे उरूज पे है। अभी मैं मौजूद हूं दरभंगा जिला के केवटी विधानसभा क्षेत्र में, जहां से एआईएमआईएम से प्रत्याशी अनीसुर रहमान है। 6 तारीख को केवटी विधानसभा चुनाव होना है। शुएब जामी जी हमारे साथ हैं। शुएब जामी जी जो कि दिल्ली एआईएमआईएम के स्टेट प्रेसिडेंट हैं। शुएब जामी जो कि दरभंगा जिला के केवटी विधानसभा में एआईएमआईएम के प्रत्याशी अनीसुर रहमान के पक्ष में वोट मांगने आए हैं। लोगों के बीच जाएंगे। आज इनकी बाइक रैली भी निकलने वाली है। लोगों के बीच जाएंगे और अनीसुर रहमान के समर्थन में वोट की अपील करने के लिए शुएब जामी दरभंगा जिला के केवटी विधानसभा पहुंचे हैं। शुएब जामी जी से हम डायरेक्ट बात करेंगे और कुछ सवाल लेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका मिथिला क्षेत्र में। बहुत बहुत शुक्रिया दरभंगा के साथियों का। पहली बार दरभंगा आना हुआ है और मजलिस के तमाम साथी जो यहाँ मौजूद हैं और अनीसुर रहमान साहब के समर्थक, बड़ा जोश और खरोश है माशाल्लाह। उम्मीद है कि काफी कुछ बेहतर नतीजे आएंगे। सीमांचल के बाद मिथिलांचल, क्या लगता है? पिछली बार 5 सीट थी, इस बार कितनी सीट मिलेगी आईएमआईएम को या गठबंधन को? नहीं, देखिए, ये बात बैरिस्टर साहब ने भी कही और हमने भी मीडिया के जरिए से ये बात कही है कि जब हम 6 सीटों की बात कर रहे थे तो हमारी उसमें बहुत जेन्युइन नियत थी। हम नहीं चाहते थे कि वोटों का बिखराव हो, बल्कि हम चाहते थे कि वोट कंसोलिडेट हो, मिलकर चुनाव लड़ें अगर फिरका परस्त ताकतों को हराना है। पर वो आपने सुनी है ना, वो एक कहानी के भाई पांडवों ने कौरवों से कहा कि 5 गांव दे दो, नहीं देने पर क्या नतीजा निकला। तो वैसे ही है, आप नहीं 6 दिए तो अब आपको 36 देना पड़ेगा। 36 ले लीजिएगा। क्या पता यहाँ से एक मुख्यमंत्री देना पड़ेगा। हाँ, बहुत कुछ हो सकता है। अब बात सिर्फ उप मुख्यमंत्री तक नहीं है, अब तो बात सीमांचल के बेटे के भी है। तो इसलिए मैंने ये कहा कि अहंकार और घमंड जो इन तथाकथित सेकुलर पार्टियों का है, ये एक्सपोज हो रहा है। आप सोचिए कि हर समाज की एक राजनीतिक भागीदारी होती है। जब यादव समाज की लीडरशिप हो सकती है, मल्ला समाज की लीडरशिप हो सकती है, हाँ, तो फिर मुस्लिम समाज की लीडरशिप क्यों नहीं हो सकती? दलित समाज की लीडरशिप हो सकती है। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा मौका महागठबंधन ने गंवा दिया। हमने हुज्जत खत्म कर दी। देश भर में इन्होंने घूम घूम के जो झूठ फैलाया था कि देखो एमआईएम वाले बी टीम है, एमआईएम वाले भाजपा के साथ देते हैं। अरे अगर हमें भाजपा का साथ देना होता तो हम क्यों तुमसे गठबंधन करने के लिए पेशकश करते हैं? यहाँ तक कि 6-5 विधायक खुद अपने दम पर जिताने वाली पार्टी आपके दरवाजे पर आकर के ढोल नगाड़ा बजा करके कह रही हो। सेल्फ रिस्पेक्ट की भी बात होती है। हमने उसको भी ताक में रख करके जो ये कहा कि नहीं, चलिए अगर देश को बचाना है, बिहार के लिए कुछ बेहतर करना है, मुसलमानों के जहन में वो जो डाला गया है जहर एमआईएम के प्रति, वो जो एक क्या कहते हैं कंफ्यूजन, हमने दिखा दिया देश भर में कि कौन है। हम तो उत्तर प्रदेश में भी चाहते थे। मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैंने दिल्ली में कोशिश की कि कांग्रेस के साथ हम गठबंधन करें और हमने कहा कि चलिए वोटों का बिखराव रोकते हैं। नहीं माने वो, आखिर लूज करना पड़ा उनको। जहां जहां राहुल गांधी गए और जहां एमआईएम टिकट चुनाव लड़ी दिल्ली में, उनको आए 10,000 वोट, मुझे आए 40,000 वोट। खत्म हो गया घमंड। ये हाल सीमांचल में होगा। अब आप देखिए, अब तो शुरुआत हो गई है। इसलिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमने अपनी हुज्जत खत्म कर दी। चुनाव के बाद ये रोना धोना करेंगे, शुरू करते हैं कि मम्मी हमारे हाथों से चॉकलेट कौन ले गया, बिस्कुट हमारा छीन लिया। तो ये हमने दिखा दिया। तेजस्वी यादव अभी हमलावर हो रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी को अभी हाल ही में उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट कहा है, क्या कहिएगा इस पर?
तेजस्वी यादव पढ़े लिखे नहीं है ज़्यादा, उनको उतना ज़्यादा वर्ल्ड जियोपॉलिटिकल जो नैरेटिव है उसका नॉलेज नहीं है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जितने काबिल नेता हैं, जितने पढ़े लिखे हैं और जितनी संविधान की मर्यादा और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को सामने रखते हुए जो सेकुलरिज्म की जो नींव है इस देश में, उसको साथ लेकर राजनीति करते हैं, तेजस्वी यादव की आने वाली नस्लें भी ऐसा नहीं कर सकेगी। अब आप सोच लीजिए कि 9वीं फेल जो है एक बैरिस्टर को कह रहा है कि भाई आप एक्सट्रीमिस्ट हैं, उसको ये बात की तमीज़ नहीं है कि कई बार के सांसद जो हलफ लेकर के सांसद में पहुंचे और आज तक कभी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज में कोई बात नहीं की, एंड ही इज अ पार्ट ऑफ द डेलीगेशन ऑफ द फॉरेन टीम, राइट। भारत को रिप्रेजेंट किया उन्होंने पूरे दुनिया भर में, और पाकिस्तान को जो उन्होंने यहाँ से आईना दिखाया है शायद देश के किसी और नेता ने नहीं दिखाया। ऐसा लीडर, ऐसा काबिल, जिसको यहाँ से गैर मुस्लिम भी रश करते हैं कि क्या काबिलियत है। दुर्भाग्य है हमारे यहाँ कि चलिए तेजस्वी यादव तो क्या कहते नहीं कहते, वो तो पढ़े लिखे नहीं है, मिल गई है यहाँ से, कहते हैं ना राजा का बेटा राजा बन रहा है, तो वो विरासत में मिली है, अपना तो कुछ कमाया नहीं है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो है पूरे हैदराबाद से लेकर पूरे देश भर में मुसलमानों की लीडरशिप को लेकर जो जद्दोजहद किए है ना, वो याद रखिए कि हिंदुओं को एक बैरिस्टर मिले थे उसको महात्मा बना दिया, दलितों को एक बैरिस्टर मिले थे उसको बाबा साहब अम्बेडकर बना दिया, मुसलमानों को भी एक बैरिस्टर मिले हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि हम भी उसको यहाँ से सदर मिल्लत बना रहे हैं, और इंशाल्लाह जिस देश विधानसभा क्षेत्र में है अभी, केवटी विधानसभा क्षेत्र दरभंगा जिला आता है, यहाँ से पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी के पुत्र फराज फातमी उम्मीदवार हैं, दूसरी तरफ मुरारी मोहन झा है, और अली अशरफ फातमी लगातार AIMIM पर हमलावर रहे हैं, लगातार वो बी टीम कहते रहते हैं, एजेंट कहते रहते हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? यही अली अशरफ फातमी साहब दिल्ली में रहते हैं, जब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सारे बीजेपी के नेताओं से मिलते जुलते रहते हैं। अमित शाह से क्यों मुलाकात की थी तेजस्वी यादव ने, पूछा नहीं आपने? मैं भी एक जमाने में राष्ट्रीय जनता दल दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हुआ करता था 2020 तक। मीरान हैदर के मामले में हमने इस्तीफा दिया 2020 में। जब मैं यहाँ से तेजस्वी जी को कहा कि मीरान हैदर को हमने युवा अध्यक्ष बनाया दिल्ली में, वो UAPA में गिरफ्तार हैं, हम उनके लिए मुद्दा उठाइए दिल्ली में भी और यहाँ पर भी बिहार में। तो उनके जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष है जगदानंद सिंह, उसने कहा कि आप लोग सांप्रदायिकता की बात करते हैं। मैंने कहा कैसी पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं के साथ नहीं खड़ा है? तो ये वो पार्टी है, वो माइंडसेट है जो आप समझिए कि अगर कोई मुस्लिम लीडर है खड़ा इनके महागठबंधन से, तो ये इनके समाज के लोग कहते हैं कि हम भाजपा को वोट दे देंगे, और जब कोई मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में कोई यादव खड़ा होता है तो फिर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सारे मुसलमान जो है कॉन्सोलिडेट। अरे मुसलमान तो वफादार है, 18% यहाँ से आपको कॉन्सोलिडेट करके देता रहा है। मुसलमानों ने यहाँ से आंदोलन छेड़े, मुसलमानों ने विपक्ष की भूमिका निभाई, मुसलमानों का नौजवान जेल में, मुसलमान तो अपनी जिम्मेदारी इस जमहूरियत में आपको जिताने में, आपको आगे बढ़ाने में निभा रहा है। आप क्यों बेवफा हो गए? मार खाए मुसलमान का बच्चा, आंदोलन करे मुसलमान का बच्चा, और उप मुख्यमंत्री बनेगा सहनी, जिसका परंपरागत वोट भारतीय जनता पार्टी को जाता रहा है, जो पैदा ही बीजेपी में हुए और फिर बीजेपी में चले जाएंगे, मैं कह रहा हूं आपको। इसलिए सोनम बेवफा नहीं है, तेजस्वी यादव बेवफा हो गए। और एक बात और, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। इस देश में लोकतंत्र में मां के कोख से यहां से नेता जन्म नहीं लेता है, बैलेट से जन्म लेता है। इसलिए ये भवक में नहीं रहना चाहिए अली अशरफ फातमी साहब और उनके बेटे, जो भी अल्लाह उनको सेहत दे। कल मैंने सुना काफी तबीयत खराब हो गई, अब क्या कारण है? अनिसुर रहमान साहब का इतना असर है शायद कि तब उनको ज्यादा यहाँ से प्रेशर पड़ गया है, ज्यादा दिमाग में उन्होंने ज्यादा लोड ले लिया है कि क्या मामला होगा। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि भाई अब आप विधायक रह लिए, आपको तो नौजवानों को आगे बढ़ाना चाहिए। क्या केओटी ये डिजर्व नहीं करता है कि यहीं का अपना लोकल नुमाइंदा, केओटी का बेटा, यहाँ नौजवान, वो आपके यहाँ से ऐवान में जाके आवाज उठाए? ऐसे लोग को क्या मतलब है केओटी से जो गाड़ियों से उतरते तक नहीं है? मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता हूं फराज फातमी साहब को, लेकिन आज तक मैंने फराज फातमी साहब को मुखरता के साथ मुस्लिम समाज के मुद्दों को उठाते हुए नहीं देखा। ये बात आप जान लीजिए। और अली अशरफ फातमी साहब का क्या कनेक्शन वहां दिल्ली के अंदर, किस तरीके से वो डीलिंग वगैरह करते रहते हैं, तो ये सब तो आप क्या जानते हैं। अपील रहेगी मिथिला क्षेत्र के लोगों के से AIMIM प्रत्याशियों को लेकर, जितने भी मिथिला में लड़ रहे हैं, जो बगल में जाले है, दरभंगा है, केवटी, हर जगह से AIMIM का उम्मीदवार है, क्या अपील रहेगी? ये देखिए, पार्टी पहली बार मिथिला के अंदर चुनाव लड़ रही है। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्टेट टीम ने
ये डिसीजन लिया कि हमें एक्सपेंशन करना चाहिए, मिथिला की तरफ आए। पहली बार पार्टी आई है, चुनाव भी लड़ रही है माशाल्लाह कई जगह पे। अब वो है कि समीकरण भी होते हैं, चुनावी कई मशगूलियात होती हैं, पार्टी का एक अपना नज़रिया भी है। मैं ये समझता हूँ कि पार्टी ने यहाँ मौका दिया है मजलिस के कार्यकर्ताओं को, यहाँ के ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ने के लिए, ताकि तरक्की करें। दूसरी बात ये है कि मजलिस अपने जिम्मेदारी पर बिहार के अंदर अपने लोगों को जिताना चाहती है। अनीसुर रहमान साहब को मैं 15 सालों से जानता हूँ, हमारे संघर्ष के दौर के साथी रहे हैं। मैंने कई आंदोलन जो है वो अनीसुर रहमान साहब के साथ किया है। ये हमारे भाई की तरह है, मेरे परिवार का हिस्सा है। मैं इनकी मोहब्बत में आया हूँ, पार्टी की भी अपनी जिम्मेदारी है। और मुझे ये लगता है कि एक बार केओटी को थोड़ी तकलीफ तो होगी, लेकिन एक बार मौका देना चाहिए। जो परंपरागत तौर से हमने ये समझ लिया है कि हमारे बाप दादाओं ने एफिडेविट करके तो नहीं दिया ना लालू प्रसाद यादव को, तो लालू प्रसाद यादव को भी ये पूछिए आप राष्ट्रीय जनता दल से कि 2005 में एक बार मुसलमान मुख्यमंत्री बनाने का मौका मिला था। जब उनको यहाँ से इलेक्शन हुआ तो कुछ सीटें कम पड़ गई थी सरकार बनाने में, तो वो रामविलास पासवान जी के पास गए। रामविलास पासवान जी ने कहा कि आप मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा कर दीजिए, हम आपको सपोर्ट देते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं करेंगे तो हमारा, हाँ, आखिरकार उन्होंने मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया और कहा कि नहीं हमारा यादव वोटर छिटक जाएगा, मुख्यमंत्री तो नहीं बना। फिर दोबारा प्रेसिडेंट रूल लागू हुआ, दोबारा से चुनाव हुए, और उसके बाद जो नीतीश कुमार जीत के आए, आज तक लालू परिवार दोबारा सत्ता में नहीं आ पाया। तो ये जो बद्दुआ पड़ी है ना, ये आज तक जारी है। प्रायश्चित करने का समय है। मैं नहीं चाहता कि वो हारे, मैं नहीं चाहता कि यहाँ से कि कोई भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ से जीते, और ना ही हम चाहते हैं कि बिहार में वो स्थिति बने, क्योंकि हमें पता है कि इस बार नीतीश कुमार को ये खत्म करने जा रहे हैं, नीतीश कुमार को सिंधे बनाने जा रहे हैं, वो नया यहाँ से वो बना देंगे। तो इस बार बीजेपी एक अलग मोड में नजर आई है। हमने इसी वजह से इनको ऑफर किया था कि आइए साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं। आप सोचिए ना कि एक ऐसी पार्टी जो 5 विधायक जीत के आई है, वो आपसे 6 टिकट की बात कर रही है, कोई मंत्री पद नहीं। और जो मल्ला और जिसके सारे बीजेपी में चले गए सारे विधायक, उसको आप उप मुख्यमंत्री का ऑफर दिए बैठे हैं, 20-20, 25-25 सीटें दे रहे हैं, और इतनी तमाम चीजें उसको लिए कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक दर्शाता है कि किस तरीके से मुसलमानों को हीन और तिरस्कार की भावना से देखते हैं। मुसलमानों की जो वैचारिक लड़ाई है वो लीडरशिप की होनी चाहिए, वो क़यादत की होनी चाहिए। जिस दिन हम एक झंडे और एक निशान के नीचे आ जाएंगे, हर प्रदेश के अंदर इन तमाम सरकारों को झुकना पड़ेगा, हमें वाजिब हक देना पड़ेगा। जो भी जातियां, जो भी दल एक झंडे एक निशान के नीचे हैं, आज वो मजबूत हैं। उसके विधायक भी, उसकी सुनवाई हर जगह है, उसके आम कार्यकर्ताओं की पावर भी है, जो पुलिस भी सुनती है, प्रशासन भी सुनती है। हमारे मुसलमानों को कौन सुनता है? कोई नहीं सुनता, क्योंकि हम एक झंडे एक निशान के नीचे नहीं है। जब तक अपनी क़यादत को मजबूत नहीं करेंगे, स्थिति नहीं बदलेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार बिहार चुनाव एक नया मैसेज देके जाएगा। हमारी सीटें पिछली बार से बहुत बढ़ने वाली हैं, और बड़े तादाद में इंशाल्लाह यहाँ से इस बार मजलिस को वोट जा रहा है। ऐसा समीकरण बनेगा, क्या पता तेजस्वी यादव को दारुस्सलाम का रुख करना पड़ेगा और झोली फैला के कहना पड़ेगा कि हमें समर्थन दीजिए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये है शुएब जामी जी, जो कि दिल्ली से चलकर दरभंगा केवटी विधानसभा अनीसुर रहमान के समर्थन में वोट की अपील करने के लिए आए हैं। क्या इस खबर पर आपकी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।